कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रितु चौधरी जी हमारे साथ हैं। मैम, आज कैसे मेरा ठाना हुआ? आज हम पूरे देश में 57 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है नेशनल हेराल्ड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो भाजपा ने झूठ का तंत्र फैलाया है उसका पर्दाफाश करने के लिए ये जो है हमारे 57 लीडर जो है पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के थ्रू जनता को ये बताने का काम कर रहे हैं कि भाजपा का काम केवल और केवल बदले की राजनीति है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस को बदनाम करना, लोगों के सामने उनकी इमेज खराब करना, केवल यही उद्देश्य है। आज तक ये इनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं ला पाए। 50-50 घंटे उनको बैठा के रखा, उनसे पूछताछ की, लेकिन अब तक कोई भी सॉलिड प्रूफ जो है वो भाजपा के पास नहीं है। तो उससे साफ जाहिर होता है कि केवल और केवल बदले की राजनीति जो है वो भाजपा करना जानती है। जहां उनको बेरोजगारी पर, महिला सुरक्षा पर, जो बेटी बचाओ उनका जो स्लोगन था उस पर, किसानों पर, मजदूरों पर, गरीबों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, इन पर जो बात करनी चाहिए वहाँ पर बात करने की बजाय वो जो है केवल और केवल विपक्ष को घेरने का काम करती है। तो इसलिए जो है इस चीज़ का इनकी जो पोल खोलना, इनका पर्दाफाश करना, आज उसी के लिए जो कांग्रेस है प्रतिबद्ध है और पूरे देश में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया। देखिए, ईडी के पास पूरे 365 दिन थे। वो चाहे तो बाकायदा प्रूफ के साथ जो है वो चीज़ें ला सकती थी, लेकिन आखिरी दिन 365वें दिन जो है चार्जशीट दाखिल करना, वो साफ ये दर्शाता है कि इनके पास कुछ करने को है नहीं। ये केवल और केवल बदले की राजनीति है और बदनाम करने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी जी को ये सारा प्रयोग किया गया है। अच्छा, अभी आपने देखा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देख रहे कि बीजेपी जगह जगह जागरूकता अभियान चला रही है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो है बिल्कुल पूरी तरह से भाजपा का ये भी एक जो है एक प्रयोग, जो भाजपा कहती है कि संयोग और प्रयोग है, वही इनका प्रयोग है। वन नेशन वन इलेक्शन तो तब हो गया था जब पहला इलेक्शन जो है भारत में हुआ था, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, जब वन नेशन वन इलेक्शन था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे जो परिस्थितियाँ होती हैं किसी स्टेट में, अब मान लीजिए कि यूपी में ही है कोई जो है बाई इलेक्शन होता है, तो कैसे वन नेशन वन इलेक्शन होगा? वो तो अगले इलेक्शन में फिर से वैसा ही हो जाएगा। तो ये केवल और केवल जो है ये किताबी बातें हैं, इनका धरातल से कोई वास्ता नहीं है। ये लोगों के मुद्दों को भटकाने के केवल इनके जो है हथकंडे हैं। अच्छा, अभी आपने देखा मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक आज हुई है, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव है वो रखा गया, उसको पास कर दिया गया। देखिए, जो है भाजपा हर जगह अपनी जो है राजनीति करने की कोशिश करती है, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन पर जो इनका वो है। अभी तक तो इनकी जो है अभी तक नीति इस पर तय नहीं है। अभी तक ये अपने आप में खुद भी जो है अभी तक इनका कोई पूरी तरह से बयान नहीं है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या करना है। लेकिन तमाम जो है इस तरह के हथकंडे अपनाना, केवल और केवल लोगों को भटकाना मुद्दों से, यही जो है इनकी राजनीति का वो है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं रामजी लाल सुमन, आप उनके बयान देख रहे हैं, लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, धन पर भी एक तरीके से टिप्पणी की जा रही है। देखिए, हिस्ट्री से खेलने का काम जो है वो भाजपा का है। अगर उसमें कोई रामजी लाल जी ने किसी एक तथ्य का और बाकायदा उन्होंने फैक्ट्स के बारे में अगर बात की है, तो उस पर इतना हंगामा मचाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है हिस्ट्री को वैसे लीजिए जैसे कि वो हिस्ट्री है। उसको अगर बाबर यहाँ पर थे, अगर औरंगजेब यहाँ पर थे तो उस चीज़ को उसी तरह से लीजिए। आप अब बिल्कुल जो है आप कहना चाहते हैं कि मुगलों को पूरी तरह से गायब कर दिया जाए, तो कर दो। फिर बता देना कि हल्दी घाटी का युद्ध कैसे हुआ था, पानीपत की लड़ाई कैसे हुई थी, और जो है शिवाजी किससे लड़े थे, औरंगजेब को किसने मारा था। ये सब चीज़ें इनके लिए कौन सा वहाँ भरोगे क्या फिलिंग द ब्लैंक्स में, बताओगे क्या जनरेशन को? तो इतिहास की किताबों में इतिहास बदलने से इतिहास नहीं बदलता है। आपने इतिहास में क्या किया इस देश के लिए, वो मैटर करता है। जब हम देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब तो आप अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे, और आपके पूर्वज जो है वो औरंगजेब के तलवे चाट रहे होंगे, और उनके भी पूर्वज जो है वो बाबर के चाट रहे होंगे। तो ये जो है आपका ये जो देशभक्ति होती है तो खून में होती है, और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के खून में देशभक्ति है, और वो इस तरह की देश बांटने की बात नहीं करता। हमारी गंगा जमुनी जो है तहजीब है, उसी को हम लेकर चलते आगे। ये माना जाए कि जिस तरीके से आगरा में करणी सेना, समाजवादी पार्टी आमने सामने है, और आपने ये भी देखा कि 27 नज़दीक है, तो क्या ये पूरी लड़ाई 27 को लेकर है क्या? देखिए, करणी सेना हो या कोई भी सेना हो, किसी प्रकार की हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं।
और भाजपा का जो एजेंडा होता है वो केवल और केवल इलेक्शन में किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद से इलेक्शन जीतना होता है। उनका भारत के विकास से, भारत की जनता को दुख दर्द से कोई वास्ता नहीं होता है कभी भी। उनका केवल और केवल इलेक्शन और इलेक्शन, किसी प्रकार से इलेक्शन जीता जाए, केवल ये मकसद होता है। उसके लिए उनको करनी सेना का इस्तेमाल करना पड़े, उसके लिए उनको मारकाट मचानी पड़े, हिंदू मुसलमान करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो करते हैं। और आखिरी सवाल मेरा ये है, क्या रहेगा आगे आने वाले टाइम में? आप जिस तरीके से आज बता रहे हैं कि 52 नेता निकले हैं इस बात की सफाई देने कि राहुल गांधी को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर, बीजेपी क्या कर रही है उसको लेकर, आपको क्या लगता है 27 को लेकर कितना तैयार हैं आप लोग? देखिए, हमारे आज 57 नेता निकले हैं और 27 को लेकर हमारे पूरी तरह से, आपने देखा भी होगा, आज हमारे अधिवेशन में जो है न्याय पत्र जारी हुआ, जिसमें हमने जो है हर स्टेट में संगठन मजबूत करने की बात की है और हम पूरी तरह से कमर कस के 27 के लिए तैयार है। सच्चाई का रास्ता हम छोड़ेंगे नहीं और इस तरह के जो भाजपा की जो नीतियाँ हैं, इस तरह की कोई नीति हम अपनाने वाले नहीं हैं। हम इस जनता के, इस देश के पूरी तरह से इसके लिए हम जो है इनके लिए हम पूरी तरह से अपना जो है वो करते हैं और हमारा जो मेन मकसद है वो यही रहेगा कि हम किस तरह से जो है इस देश में शांति, हार्मनी की जो है ला सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। यही हमारा मेन जो है मुद्दा है और इसी को लेकर हम आगे चलेंगे। बीजेपी कह रही है कानून व्यवस्था की बात की, यूपी की कानून व्यवस्था नंबर 1 है। यूपी की कानून व्यवस्था तो जब समझ में आ जाती है, जब एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसके जो है प्राइवेट अंगों को पूरी तरह से काट दिया जाता है। जब हो जाती है कि जब जिस लोकसभा से जो है मोदी जी सांसद हैं, उस लोकसभा में एक बेटी का जो है बलात्कार हो जाता है और भाजपा के ही गुंडे जो है बलात्कार करते हैं और वो मोदी जी के करीबी पाए जाते हैं। और इस तरह की तमाम घटनाएं जो है वाराणसी में भी घटती हैं, यूपी में और अपने योगी जी के गृहपथ में भी घटती हैं तमाम घटनाएं। और ये जो है अपराधियों का कुछ बिगाड़ नहीं पाते, यहाँ तक कि उनको गिरफ्तार तक भी करने में इनको जो है बहुत समय लग जाता है और कई मामलों में तो एफआईआर तक भी दर्ज नहीं है। तो यहीं से जो है वो इनका जो है लॉ एंड ऑर्डर आपको समझ में आ जाएगा। केवल बुलडोज़र चला देने से सरकार नहीं चलती है। सरकार चलाने के लिए आपके पास जो है विज़न होना चाहिए स्टेट का, लोगों के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। केवल हिंदू मुसलमान करने से, दलितों के ऊपर पेशाब करने से सरकार नहीं चलती है। अच्छा, जो आपने 57 सांसद बताए हैं कि भाई 57 पार्टी के नेता निकले हुए हैं, तो 57 से 27 के रास्ते की तैयारी है? बिल्कुल, 57 से हमारी ये लड़ाई जो है, लड़ाई का आगाज़ हमने जो है शुरू कर दिया था जब राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा शुरू करी थी। उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि हमने जो है अहमदाबाद गुजरात अधिवेशन किया और गुजरात में जो है राहुल जी ने बिगुल बजाया मोदी जी के खिलाफ। उसी की कार्रवाई जो है बदले में मोदी जी ने ये की कि जो है नेशनल हेराल्ड का मामला लेके आए। ये सब जो है 27 का ही मामला है कि मोदी जी जो है इतने इनसिक्योर हैं कि इस तरह से जो है हरकतें बदले की राजनीति पे उतर आए। और हमारी जो तैयारी है पूरी तरह से सत्य में जयते, हम पूरी तरह सच्चाई के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रितु चौधरी किस तरीके से योगी सरकार पर हमलावर नजर आई हैं और कह रही हैं कि 57 पार्टी के नेता अलग अलग जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस जो सोनिया गांधी हैं उनको घेरने की कोशिश कर रही है। कह रहे हैं कि 57 लोग निकले हैं, 27 का रास्ता देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी की कानून व्यवस्था पर भी रितु चौधरी ने सवाल खड़े किए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।